नमस्कार। धर्म और रिलीजन, हम सब इन शब्दों का इस्तेमाल अक्सर एक ही मतलब के लिए कर लेते हैं ना। पर क्या हो अगर ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हों, मतलब जिंदगी को देखने के दो एकदम अलग नजरिए। आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज हम 5 हिस्सों में इस सफर को तय करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये उलझन है क्या। फिर हम धर्म की विशाल दुनिया में गोता लगाएंगे और उसके बाद रिलीजन के बने बनाए ढांचे को परखेंगे। इसके बाद दोनों को आमने सामने रख के तुलना करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये पुरानी सी लगने वाली बात आज के जमाने के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा की जड़ है। देखिए, रोजमर्रा की बातचीत में तो हम इन दोनों को एक ही मानकर चलते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा गहराई में उतरते हैं तो एक बहुत बड़ी दार्शनिक खाई नजर आती है। तो सवाल यही है कि क्या हम वाकई एक ही चीज की बात कर रहे हैं? चलिए मिलकर इसका जवाब तलाशते हैं। इस सवाल का जवाब पाने के लिए ना हमें पहले धर्म शब्द को ही ठीक से समझना होगा। तो चलिए इसकी विशाल और गहरी दुनिया में उतरते हैं। धर्म शब्द की शुरुआत ही हमें एक बहुत बड़ा इशारा देती है। ये संस्कृत की धृ धातु से निकला है, जिसका मतलब है संभालना या बनाए रखना। जरा सोचिए, ये सिर्फ किसी एक विश्वास की बात नहीं कर रहा, ये तो पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था और उसके संतुलन को बनाए रखने की बात कर रहा है। ये एक बहुत बहुत बड़ी सोच है। तो धर्म को आप किसी नियम कानून की किताब जैसा मत समझिए। ये जिंदगी के लिए एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें सब कुछ है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी नैतिकता क्या कहती है, हमारे कर्म और उनका फल, और यहाँ तक कि हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यानी मोक्ष। ये सच की खोज का एक पूरा ढांचा है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। और पता है, यहीं पर इसका सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। धर्म किसी सख्त नक्शे के बजाय एक कंपास की तरह है। यह हमें दिशा दिखाता है, एक फ्रेमवर्क देता है, लेकिन कोई पत्थर की लकीर वाले नियम नहीं। और यही यही वो वजह है कि हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराएं, जो देखने में इतनी अलग अलग लगती हैं, सब धर्म की एक बड़ी छतरी के नीचे आ जाती हैं, क्योंकि ये व्यक्ति और हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। तो धर्म के इस विशाल और लचीले स्वरूप को तो हमने समझ लिया। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इसके ठीक उलट रिलीजन की ये जो संरचित यानी स्ट्रक्चर्ड दुनिया है, वो कैसी है? अच्छा, अब रिलीजन शब्द को देखिए। ये लैटिन के रेलिगारे से आया है, जिसका मतलब होता है बांधना या जोड़ना। ये शब्द अपने आप में ही एक ऐसी व्यवस्था की ओर इशारा करता है जो अपने मानने वालों को एक साझा विश्वास और एक दिव्य शक्ति के साथ बांधती है। एक संगठित रिलीजन में ना आमतौर पर कुछ तयशुदा चीजें होती हैं। सोचिए, एक मुख्य ईश्वर या कोई पैगंबर होता है, एक पवित्र किताब होती है जो रास्ता दिखाती है, कुछ खास रीति रिवाज होते हैं और चर्च या मस्जिद जैसी औपचारिक संस्थाएं होती हैं। और अक्सर इसका मुख्य उद्देश्य होता है मोक्ष दिलाना या स्वर्ग तक पहुंचाना। यहाँ सबसे अहम बात है इसका स्ट्रक्चर, इसकी बनावट। रिलीजन में अक्सर ठोस नियम और सिद्धांत होते हैं जिनका पालन एक संगठित समुदाय के अंदर रहकर करना होता है। इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म ये इसके सबसे साफ उदाहरण हैं। ठीक है, तो अब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है। अब वक्त है इन्हें आमने सामने रखकर देखने का। चलिए इनके बीच के फर्क को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फर्क है इनके दायरे का, इनके स्कोप का। धर्म जिंदगी के हर पहलू को अपने अंदर समेट लेता है, हमारी निजी नैतिकता से लेकर समाज के प्रति हमारी कर्तव्य तक, सब कुछ। वहीं दूसरी ओर रिलीजन का ध्यान खास तौर पर आस्था, पूजा पाठ और कुछ विशेष सिद्धांतों पर ही होता है। आइए इसे और तोड़कर समझते हैं। दायरा देखिए, धर्म सार्वभौमिक है जबकि रिलीजन आस्था विशेष। लचीलापन देखें, धर्म व्यक्तिगत सोच को जगह देता है जबकि रिलीजन में संस्थागत और सख्त नियम होते हैं। और लक्ष्य, धर्म का लक्ष्य है मोक्ष और आत्मसुधार, रिलीजन का लक्ष्य है ईश्वर भक्ति और उद्धार। मतलब ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सब जानना आज के ज़माने में ज़रूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि इस दार्शनिक फर्क का हमारी आज की दुनिया पर कितना ठोस और असली असर पड़ता है। आज की दुनिया
जो इतनी ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है, उसमें ये अंतर सिर्फ शब्दों का खेल नहीं रह जाता। इसका बहुत गहरा और असर इस बात पर पड़ता है कि हमारे समाज कैसे चलते हैं, हम एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं और हर रोज हम कौन से नैतिक फैसले लेते हैं। धर्म के जो सिद्धांत हैं वो हमें बेहतर शासन बनाने, समाज में न्याय को बढ़ावा देने और एक ज्यादा संतुष्ट जीवन जीने का एक पूरा ढांचा दे सकते हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी सुधार की प्रेरणा देता है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, गीता की निष्काम कर्म की अवधारणा, यानी फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करते रहना। जरा सोचिए, अगर आज के लीडर्स इस एक सिद्धांत को अपना लें और निस्वार्थ भाव से काम करें तो ये एक कमाल की मिसाल है कि कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान आज की मुश्किलों का सीधा समाधान दे सकता है। तो देखिए, अंत में बात किसी एक को दूसरे से बेहतर बताने की नहीं है। असल में दोनों की अपनी अपनी जगह है। धर्म का जो लचीलापन है वो अलग अलग तरह के लोगों वाले समाज में सहनशीलता और सद्भाव को बढ़ावा दे सकता है। वही रिलीजन की जो संरचना है वो एक समुदाय को एकता और आध्यात्मिक रास्ता दिखा सकती है। जब हम इस फर्क को समझ जाते हैं तभी हम दोनों के अनूठे योगदान की सही मायने में सराहना कर सकते हैं। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ता हूँ। सोचिए, अगर हम में से ज्यादा लोग इस गहरे फर्क को समझ पाएं और इसे स्वीकार कर पाएं, तो हमारे समाज को बनाने का और एक दूसरे के साथ व्यवहार करने का तरीका कैसे बदल सकता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचना बनता है।